खबर कांकेर से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद होने की खबर है। बहादुर जवानों ने जंगल में ही बिताई रात। सर्च ऑपरेशन जारी है। कल कांकेर और नारायणपुर सीमा पर मुठभेड़ हुई थी। डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम में नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी। तो डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने नक्सलियों से मुठभेड़ की। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक नक्सली के मारे जाने की भी खबर है। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद होने की खबर है। कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नीरज, अभी भी क्या सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है? देखिए, रात को जो है जवान उसी जंगल में बिताए हैं और पूरी रात जवान जो है उसी जंगल में सर्चिंग करते रहे। आज जवान संभवतः लौट सकते हैं। कांकेर पुलिस अधीक्षक से जब हमने रात में बात की थी तो उनका कहना है कि जवान रात उसी जंगल में बिताएंगे और सुबह जो है वो जवान वापस लौट कर आएंगे। लेकिन कुछ सफलता हाथ लगने की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 1 से 2 माओवादी मारे गए हैं और उनके पास से जो बरामद हथियार हैं वो भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल जब जवान वापस लौटेंगे उसके बाद पुलिस अधीक्षक पूरे मामले का खुलासा करेंगे कि आखिर माओवादियों की संख्या कितनी थी। माओवादी मारे गए हैं तो मारे गए शवों को अगर जवान लेकर आए होंगे तो मीडिया के सामने उसे शो किया जाएगा। जो हथियार है बरामद की गई है उन हथियारों को भी मीडिया के सामने शो किया जाएगा। बताया जाए किस तरह की मुठभेड़ थी, किस बड़े लीडर की वहां पर सूचना मिली थी जिसके आधार पर यह पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। जी ज्योति। नीरज, काफी घना जंगल ये है और यहाँ पर नक्सलियों की मूवमेंट काफी ज्यादा देखी जाती है। तो ऐसे में क्या इस ऑपरेशन को अभी आपने जैसा कि बताया 1 से 2 नक्सली इसमें मारे गए हैं, क्या पुख्ता तौर पर अभी आधिकारिक रूप से बताया गया है कि कितने नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं? जी देखिए, आधिकारिक रूप से फिलहाल नहीं बताया जा रहा है क्योंकि वो जो इलाका है वो सघन इलाका है। उस इलाके में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं है। कल जो है जवानों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए पुलिस अधीक्षक पूरे मामले के खुलासा करने से, पूरे मामले की जानकारी देने से बचते नजर आ रहे थे क्योंकि जवान अंदर फंसे हुए थे, उनसे किसी तरह से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था। नक्सली भी उस इलाके में मौजूद थे। जवान लगातार मुठभेड़ में अपनी नक्सलियों की गोली का जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। लेकिन तभी जब जवान वापस लौटेंगे उसके बाद ही पूरे मामले की पुष्टि होगी कि माओवादी इसमें कितने मारे गए हैं और माओवादी अगर घायल हैं। क्योंकि देखिए, कल जब पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस नोट जारी किया था उसमें यह लिखा था कि कुछ माओवादी मारे गए हैं तो कुछ माओवादी घायल भी हैं। इससे यही शंका जाहिर की जा रही है कि माओवादी निश्चित तौर पर मारे गए होंगे और मारे गए माओवादी आखिर कितने हैं इस बात का खुलासा आज जवानों के वापस लौटने के बाद कांकेर के पुलिस अधीक्षक कर सकते हैं। जी नीरज, अभी एक के बाद एक जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ कड़ा एक्शन सुरक्षा बलों के जवानों की तरफ से लिया जा रहा है, बड़ी सफलता एक तरीके से ये पुलिस जवानों के हाथ लगी है क्योंकि लंबे वक्त से यहाँ पर जवानों की टीम सर्चिंग ऑपरेशन कर रही थी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बस्तर के पूरे इलाके में लगातार जो जवान अंदर पहुंच रहे हैं, लगातार जो है बीएसएफ कैंप, सीआरपीएफ कैंप सहित अन्य कैंप खोले जा रहे हैं, इससे बस्तर के इलाके में दबाव जरूर बढ़ा हुआ है और वहां के जो ग्रामीण है उनका मनोबल भी मजबूत हुआ है। उनके जो मनोबल थे हमेशा नक्सली दबा दिया करते थे, कभी कभी बंदूक की डर के कारण जो है दहशत होकर ग्रामीण काम किया करते थे। लेकिन जब इलाके में जवान पहुंचे हैं तो उन जवानों ने ग्रामीणों का मनोबल जीता और ग्रामीण भी अब इस तरह से जवानों का समर्थन कर रहे हैं, जवानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके मनोबल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका नतीजा है कि लगातार बड़े से और छोटे स्तर के माओवादी मारे जा रहे हैं। देखिए, बीजापुर में बीते 2 दिन पहले जो है मुठभेड़ हुई जिसमें 8 माओवादी मारे गए। इसके अलावा बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, ये इलाका ऐसा इलाका है जो कोर इलाका है। इस इलाके में लगातार जो है मुठभेड़ हो रही है। नारायणपुर का इलाका जो अबुझमाड़ का इलाका है, उस इलाके में नक्सलियों की पैठ मानी जाती है, नक्सलियों की राजधानी कही जाती है। लेकिन उस इलाके में भी जवान घुस रहे हैं। कल जो मुठभेड़ हुई वो कांकेर और नारायणपुर सीमा की मुठभेड़ है क्योंकि लगातार ये जो महाराष्ट्र का इलाका जुड़ा हुआ है, त्रिकोणी इलाका, इधर से आप देखेंगे तो नारायणपुर का इलाका जुड़ जाता है, इधर कांकेर का, इधर से गढ़चिरौली महाराष्ट्र का इलाका। तो यहाँ पर जो है लगातार नक्सली आना जाना करते रहते हैं। उन्हीं करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो 29 माओवादी मारे गए थे, वो भी बड़े कैडर के माओवादी थे। गरियाबंद मुठभेड़ हुई उसमें बड़े कैडर के माओवादी थे। आप देखिए, बीजापुर का जो मुठभेड़ हुआ तो जिसमें 8 माओवादी मारे गए हैं, वो भी लगभग 50 लाख से अधिक के माओवादी थे। तो लगातार जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ अभियान कर रहे हैं और जो सरकार ने डेडलाइन तय की है, उसी डेडलाइन के तहत पुलिस लगातार काम कर रही है। जवान अंदर घुस रहे हैं और माओवादी मारे जा रहे हैं।
लेकिन माओवादियों में इस बात का दहशत भी है और उस दहशत के साये से माओवादी बाहर निकलने के लिए मुख्य धारा का प्रयोग कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं और सामने आकर जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, जिस तरह से अभी जो सूचना मिली है उसमें ये सूचना मिलकर सामने आई है कि लगातार जो माओवादियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उस अभियान से नक्सली बौखलाए भी हुए हैं, वो तरह तरह की हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे शीर्ष नेतृत्व हैं जो नक्सलियों की, वो फिलहाल छुपने के कगार पर हैं, क्योंकि जो डेडलाइन सरकार ने तय की है उस डेडलाइन के तहत वो दहशत में है कि कहीं वो मारे ना जाएं। इसलिए जो बड़े कैडर के माओवादी हैं वो किसी दूसरे राज्यों में जो है या फिर दूसरे इलाकों में प्रवेश करना शुरू कर चुके हैं। नीरज, लेकिन अब कहीं ना कहीं राहत इस बात से भी है कि अब जो पड़ोसी राज्य हैं, जो राज्यों से जो सटे हुए सुरक्षा, क्योंकि अब दोनों राज्यों की सुरक्षा बलों की टीम संयुक्त तौर पर मिलकर ऑपरेशंस को अंजाम देती है, जिससे सफलता कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, उड़ीसा का वो इलाका याद होगा आपको, उड़ीसा और सुकमा के इलाके में जब मुठभेड़ हुई थी, वहां पर काफी संख्या में माओवादी मारे गए थे। उस माओवादियों को मारने में राज्य की पुलिस, दूसरे राज्य की पुलिस की भी उसमें अहम भूमिका थी, वहां के जवानों की भी अहम भूमिका थी। आप जो इस इलाके में जो मुठभेड़ देखे थे सुकमा के इलाके में, वहां पर उड़ीसा की टीम ने भी काम किया था, तेलंगाना की टीम ने भी काम किया था। जब कांकेर के इलाके में मुठभेड़ होती है तो इधर से तीनों साइड से फोर्स जो है नक्सलियों को घेरने का प्रयास करती है, तो गढ़चिरौली के सिस्टम कमांडो भी कांकेर के इलाके में भी घुसकर कई बार जवानों नक्सलियों के जो है मुठभेड़ में मार गिराया है। तो इस तरह से लगातार जो अन्य राज्यों की जो पुलिस भी है वो भी दबाव बनाए हुए हैं ताकि नक्सली भागे ना और उन्हें पकड़ा जा सके, उन्हें मारा जा सके। ये अहम जो है रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है। आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये पूरी ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, तो ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले सीमावर्ती जो इलाके हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, उनकी पुलिस को भी अलर्ट रखा जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई नक्सली इस ओर से उस ओर भागे ना, अगर भाग भी रहा है तो उसे पकड़ा जा सके। साथ ही साथ यह भी अलर्ट किया जाता है कि कोई घटना अप्रिय दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में ना हो, इस बात का भी संज्ञान रखा जाता है। जी नीरज, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।